तो जी मैं टिप्पणियां देख रहा हूं कि और हम भी जानते हैं कि बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स आती हैं और सरकार या तो देखती नहीं है, उनको नजरअंदाज कर देती है, या फिर एक कड़ी टिप्पणी आपकी आवाज नहीं आ रही। जयशंकर दे देंगे, जवाब दे देंगे और उस पर लीपापोती हो जाएगी। क्या आपको लगता है कि इस रिपोर्ट को इस तरह से खारिज किया जा सकेगा, आंखें बंद करके, इसे इग्नोर करके, इसे एक तीखी टिप्पणी के मुकेश जी, मैं आपको जरिए सुन नहीं पा खत्म रहा किया? हूँ। आप किसी और से जी, मैं सवाल पूछ लें, मैं आपको सुन नहीं पा रहा फिरदौस हूँ। जी से, नहीं नहीं, फिरदौस जी जरा से भी सवाल है, आवाज नहीं आ रही। मैं फिरदौस जी से सुनता हूँ, सवाल है। मैं आप सुनता दोबारा कनेक्ट कर ले फिरदौस जी। हूँ। आपका जो प्रश्न है मुकेश जी, वो थोड़ा सा प्रिजम्पटिव है। आपका ये प्रिजम्पशन है और आप इसको इस तरह से ले रहे हैं कि जो रिपोर्ट आया है वो देश के खिलाफ है। ना 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 ना, मैं देश ये के देख खिलाफ रहा नहीं। हूँ नहीं नहीं, देश के खिलाफ नहीं, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं। जो मैं रिपोर्ट कह रहा हूं आया है कि यूएन में। क्योंकि जो देश की हालत बता रहे हैं, ये जी, रिपोर्ट बता रही है, वो मोदी सरकार, मोदी जी के बारे में क्या कहती है और पूरी वही मैं दुनिया भारत को कैसे देख रही है। वही मैं कह जी रहा हूँ कि आपको लगता है कि ये देश, लेकिन जो आज हमारी सरकार में लोग बैठे हैं, मुझे लगता है वो इसको एक सर्टिफिकेट के तरह लेंगे। 2024 का इलेक्शन सामने है। वो यही चाहते हैं कि उनके जो भक्त लोग हैं वो ये समझें कि हमने इस सरकार को चुना था माइनॉरिटीज को सबक सिखाने के लिए, उनको अपनी औकात में रखने के लिए। अब देखिए, यूनाइटेड नेशंस भी मान रहा है कि हाँ, इन्होंने माइनॉरिटीज को औकात में रखा है। तो ये एक सर्टिफिकेट है। हाँ, जो लोग कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी को मानते हैं, जो लोग हमारी आजादी के आंदोलन के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको मानते हैं, जो इस देश की गंगा जमनी तहजीब को मानते हैं, जो संविधान का आदर करते हैं, उनके लिए ये रिपोर्ट एक गाली की तरह है। कि जिस देश में गांधी पैदा हुआ, वहां पर इस तरह की हरकतें हो रही है कि लोगों के ह्यूमन राइट्स खत्म होते जा रहे हैं, ये देखना बहुत दर्दनाक है। जब यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स आया, भारत ने 1948 में आया था, भारत ने बाद में सिग्नेचर किया। 1993 में आपने ह्यूमन राइट्स एक्ट लाया अपने लिए, ह्यूमन राइट्स को पहली बार डिफाइन किया। इसको अगर आप भूल गए होंगे, ठीक है, पिछले 70 साल में क्या हुआ, लेकिन अभी 3 दिन पहले आपने एक सिग्नेचर किया G20 के डिक्लेरेशन पे और खुद की बहुत पीठ थपथपाई जोर जोर से। उसका पैराग्राफ नंबर 78 अगर आप पढ़ें तो वो ये कहता है कि किसी भी रिलीजियस इंटॉलरेंस के को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसी हमने कसम खाई थी। लेकिन देश की हालत देखिए। अभी अपूर्वानंद जी ने तो डेटा बताया आपको कि कहाँ क्रिश्चियंस के साथ कितना जुल्म हो रहा है, मुसलमानों के साथ जुल्म जो हो रहा है उसके तो अब आदत पड़ गई है हमको कि कल संसद में जो हुआ उसके बारे में कोई कुछ बात करना नहीं चाहता। और जो अभी कनाडा से शुरू हुआ, मैं देख रहा हूं कि एक तीसरी माइनॉरिटी भी लाइन में आ रही है, वो है सिख। देखिए, अभी कुछ ही दिन सबका नंबर आएगा, ऐसी बात हो रही है। तो ये वो जिस तरह से हो रहा है, हम जिस तरह से उल्लंघन कर रहे हैं अपने साइन किए हुए ह्यूमन राइट्स के चार्टर्स का, ये लॉन्ग टर्म में देश के लिए बहुत भारी पड़ेगा। तो जो आज लोग सत्ता में बैठे हैं, अगर उनको सिर्फ सत्ता की लालच है और देश की भलाई के बारे में सोचना नहीं है, वो इस लाइन पर चलते जाएंगे। जो जहर फैल रहा है आज बच्चों में, देखिए क्या जहर फैल रहा है। 3 मुसलमानों को सिर्फ इसलिए ट्रेन में उस पुलिस वाले ने मार दिया, राजस्थान से बंबई आने वाली ट्रेन में, कि वो मुसलमान थे। 100 से ज्यादा मॉब लिंचिंग हो चुकी है। आज देखिए कि इस देश के लिए कोई 5-6 विकेट्स भी लेता है तो उसका रिलीजन चेक होता है। उसमें भी ट्रोलिंग आर्मी आप देखिए कैसा ट्रोल करती है। तो जो जहर फैला है, उस जहर का ये नतीजा है। अब ये देखना है कि ये सचमुच अगर देशभक्त है तो इस जहर को रोकने की कोशिश करेंगे। अगर इनको सिर्फ कुर्सी चाहिए तो फिर और जहर को फैलाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली ये देश के लिए बहुत बहुत ही महंगा पड़ेगा। आज जो जी जिक्र हो रहा था कि परसिक्यूशन, फॉल्स प्रोसिक्यूशन, बुलडोजिंग, प्लेसेस ऑफ वर्शिप पर हमले,
प्रेस के लोगों को कुछ कहा, जैसा अभी एडिटर्स गिल्ड के लोगों को मणिपुर में ऑफेंसेस रजिस्टर हो गए सच बोलने के लिए, इससे पहले भी हुआ है, लेकिन इस तरह से सरकार के सपोर्ट से नहीं हुआ। अभी हम देख रहे हैं कि सरकार का सपोर्ट है, इन सारे लोगों को सपोर्ट है। जिन लोगों ने ऑब्जेक्ट किया था, एक स्पोक्स पर्सन बीजेपी की जिन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ कुछ कहा था, उनको उन सबके ऊपर ऑफेंसेस रजिस्टर हो गए। वो लेडी का है पता नहीं, उसके खिलाफ कोई ऑफेंस रजिस्टर नहीं हुआ। हेट स्पीचेस जब तक बाहर हो रहे थे, सुप्रीम कोर्ट चिल्ला रहा है कि हेट स्पीचेस हुए तो आप ऑफेंस रजिस्टर कीजिए। कल हमने हेट स्पीच पार्लियामेंट में देखी, हमारे सुप्रीम लीडर चुप है। तो अब ये यकीन होता जा रहा है कि सरकार का, जो सरकार में लोग बैठे हैं, उनका इस नफरती चीजों पे को सपोर्ट है, इसलिए वो कोई एक्शन नहीं लेना चाहते। देश की बाहर कितनी भी बदनामी हो, इसकी इनको फिक्र नहीं है। ये चाहते हैं कि इस बदनामी को ये भुनाए और अपनी कुर्सी हासिल